वैसे तो कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन मानना पड़ेगा कि खाली समय में कम से कम राजवंश को ईश्वरी ज्ञान तो हुआ। देखिए ना, जेल में बैठकर फाइनली ही इज रियलाइज कि उनकी लाइफ में अगर एक अच्छी चीज है वो है पूर्वी। आपको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि कौन अपना है और कौन पराया, और आज यही रियलाइजेशन हो रहा है राजवंश को। उसे लग रहा है कि सारी दुनिया उसके खिलाफ हो सकती है मगर उसकी पूर्वी नहीं, और इस बात को वो सोच सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा है। अब आरवी कहीं ना कहीं जानता है कि हो सकता है कि उससे कोई गलती हो गई हो, मगर पूर्वी के विश्वास की वजह से वो खुद को लकी फील कर रहा है। वो सोच रहा है कि उसे प्यार करने वाली पत्नी मिली है। जो भी सब चीज़ें इंसिडेंट्स जो हुए थे उनकी लाइफ में, वो सारे फ्लैशबैक्स उसकी आंखों के सामने आ रहे हैं और वो उसे याद कर रहा है और ही इज़ फीलिंग गुड अबाउट इट। उसको अच्छा लग रहा है। एट द सेम टाइम पूर्वी भी ऐसा ही कुछ फील कर रही है घर पे, बट शी इज़ मोर गिल्टी और वो परेशान भी है आरवी के लिए कि आरवी ऐसे जेल में पड़ा हुआ है। बट आरवी कहीं ना कहीं थोड़ा पीसफुल फील कर रहा है एंड ही इज़ फीलिंग थोड़ा कंटेंट कि चलो कोई तो है जो उसका ख्याल अब रख रहा है जिंदगी में। वैसे पूर्वी के साथ साथ राजवंश की माँ भी काफी ज्यादा परेशान है, मगर उनके परेशानी की वजह तो कुछ और ही लग रही है। वो एक अतीत की बात कर रही है जिसको सोच सोच कर वो पहुँच गई है आरवी के पास उससे जेल में मिलने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज। और अगर इस झूठ को अगर लोगों ने सच पाया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आरवी अपनी माँ को शांत करा रहा है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी नेगेटिविटी उनके अंदर आए। अब कहानी में पूर्वी से मिली हिम्मत की वजह से ही आरवी थोड़ा स्टेबल है, लेकिन फिलहाल मोनिशा बची हुई है और कोई भी उसके बारे में नहीं सोच रहा है कि कहीं ये उसकी चाल तो नहीं। मोनिशा पे ऐसा कुछ भी डाउट नहीं आ रहा है अभी। मोनिशा तो बहुत ही अभी अच्छा खेल रही है घर वालों के साथ। किसी को पता नहीं है कि वो क्या प्लान कर रही है और आगे क्या करने वाली है। सबका ट्रस्ट जीता हुआ है उसने और एवरीवन इज जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्टिंग हर। अब पूर्वी राजवंश को कैसे बचाती है यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी मिश्री तो मिस्टर इंडिया हो गई। देखिए ना, एक तरफ तो मिश्री में राघव और वानी की सगाई हो रही है, लेकिन वानी घर में मौजूद है लेकिन किसी को नजर नहीं आ रही। आई मीन ऑफ कोर्स शी हैज डन दिस ऑन पर्पस ताकि किसी को पता ना लगे कि वो यहाँ पर है, नहीं तो राघव और वानी की सगाई नहीं हो पाएगी। बट भैया कमाल है ना, एक ही छत के नीचे लोग एक दूसरे को देखते ही नहीं है। वानी बस, तुम जानती हो ना मैं ऐसा सोचता हूँ ना मेरी फैमिली। तुम इन छोटी छोटी बातों का इशू बनाना बंद करो। हम लड़की वाले हैं तो क्या कोई रूल है कि लड़के वालों के सामने हम नजरें और गर्दन झुका के रखें, आपकी हर बात पे हाँ से हाँ मिलाते रहे? तो बदलिए ऐसी पुरानी परंपराएं और अपनी पुरानी सोच को जो इंसान को उसके मर्जी के कपड़े पहनने से रोकती है। टीवी सीरियल में शादी में ड्रामा ना हो तो मजा कैसे आएगा। तो बस फिर क्या, राघव और वानी के बीच भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और सगाई के दिन ही दोनों ने लड़ाई कर ली। राघव और वानी की सगाई में हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई देगा और इस ड्रामे की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि दादी ने की है, वो भी वानी के काम को लेकर। दादी ये मेरा काम है। मारने नहीं ऐसा काम,
ये कोई काम है? इससे तो अच्छा है इंसान घर में बैठ जाए, कम से कम घर की इज्जत तो बची रहेगी। तुम मुझे क्यों चुप होने के लिए बोल रहे हो? मुझे मेरे कपड़ों में आग दिखता है और उन्हीं कपड़ों में दादी को बेशर्मी। बस वानी, अब एक और शब्द नहीं बोलोगी तुम। अरे दादी, आज की बहुएं काफी मॉडर्न हो गई हैं, जैसा कि वानी है जो एक फैशन डिजाइनर के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट गर्ल है। वानी एक संस्कारी बहू है जो काम के साथ साथ परिवार को भी संभालना जानती है और उसे पता है कि कब कैसे किस तरह से तैयार होना चाहिए। और इसीलिए तो आज सगाई के मौके पर वानी एक मॉडर्न साड़ी में दिखाई दे रही है। मगर ये फैशन दादी को कहाँ समझ में आएगा। कुछ ऐसा होता है कि जो राघव की बुआ है उनके पास से एक वीडियो आता है कि मैं अपने फैशन शो के लिए गई थी, जस्ट इसके पहले, रोके के पहले। तो उसका वीडियो आता है जिसमें मैंने बहुत स्टाइलिश एक कपड़ा पहना है जो इनके नज़र में बहुत ही वैसा है कि ऑफेंसिव कपड़ा है। अरे अरे वानी, आप खुश तो बहुत हैं, मगर शायद आपको ये नहीं पता कि राघव दूसरी शादी करने जा रहे हैं और राघव ने आपसे झूठ भी बोला है। सामने आएगा तो क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इसे परफॉर्म करना। हमें लगता है कि आपको वानी को जाकर सब सच बता देना चाहिए, लेकिन ये सीरियल की दुनिया है और यहाँ पर वानी की माँ को लगता है कि सारा किया कराया किसी और का नहीं बल्कि मिश्री का है और इसी वजह से वानी की माँ अब मिश्री को घर से बाहर निकालेगी। अब मेरी मम्मी उस पे बरस जाती है कि तेरी वजह से, जब से तू आई है मेरी बेटी की लाइफ खराब हो गई है, सब गड़बड़ हो गया है, सब ऊपर नीचे हो रहा है। तो सब उस पे बेचारी को बहुत बुरा कहते हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, मैं डेफिनेटली उसको डिफेंड करती हूँ, बट उसका मतलब रोना आ जाता है। बट येस, मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। अब वानी, आपने तो बड़प्पन दिखा दिया, आपने मिश्री को घर से जाने से रोक लिया, मगर आपको ये नहीं पता कि आपने अनजाने में ही सही मगर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। उम्मीद करते हैं कि जब आपको सच का पता चलेगा तो आप थोड़ा अपने आप को संभाल लेंगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल छठी मैया की बिटिया का। अब सीरियल में कार्तिक के मन में काफी कुछ चल रहा है और घर वालों ने उसे भड़का भी दिया है, जिस वजह से वो चाहता है कि वैष्णवी उसे छोड़ दे और इसीलिए उसने दे दिया है वैष्णवी को डिवोर्स पेपर्स। अब कार्तिक को लग रहा है कि वैष्णवी उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो उसकी चिंता करती है, मगर वो इस बात से अनजान है कि वैष्णवी उससे प्यार करती है। अब घर वालों के रचे इस जाल में वो धीरे धीरे फंसता जा रहा है और मौसी जी के आने के बाद से काफी ड्रामा हो गया है। अब तो ये कार्तिक बाबू भी बोल दिए, कर दो दस्तखत। देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की आदत है कि इलीगली सरहद पार से ये आतंकी हमारे देश में भेजते रहते हैं, लेकिन फिलहाल तो सरहद पार करके उस तरफ हमारे जीत और कृष्णा पहुंचे हुए हैं सीरियल नथ में और वहां पर उनको मौका मिल गया है फाइनली रोमांस करने का। क्या है ना कि इंडिया में तो इनके पीछे साये की तरह गौरी मंडराती रहती थी, अब वहां पर फुर्सत के पल हैं तो दोनों इश्क फरमा रहे हैं। जन्मों तक जीत ने कृष्णा का साथ निभाने का वादा किया है, तो भला एक ही जन्म में कैसे जीत कृष्णा का साथ छोड़ देते। अपनी बेटी के साथ साथ अब जीत को कृष्णा को भी बचाकर ले जाना है, मगर ये काम उसे रिजवान और उसके आदमियों से छुप छुपा कर करना पड़ेगा। अब बावर्ची बनकर जीत रिजवान के घर में तो आ चुके हैं, मगर हर एक काम में जीत को लगेगी कृष्णा की मदद।
अब मदद तक तो ठीक है, मगर कृष्णा को देखकर जीत के अंदर का आशिक जाग उठा है और अपनी बीवी की चिंता के साथ साथ रिजवान को सबक सिखाने का देखिए उसने क्या तरीका ढूंढा है। वाह भाई वाह जीत, क्या चाल चली है। लस्सी पिलाकर आपने घर वालों को डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया और आपको अपनी कृष्णा के साथ समय बिताने का मौका भी मिल गया। प्यार में सब कुछ कर सकता है, आशिक वैसे ट्राई कर रहा है कि हवाबाजी में बोल दिया कि ये बना दूंगा वो बना दूंगा, बट उसे आता कुछ है नहीं। तो समहाउ कृष्णा जी हेल्प करेंगी हमारी, तो हम बना के लेके आएंगे कुछ अच्छा स्वादिष्ट जिसे खा के लोग मदहोश हो जाएंगे। उसमें मिलाई है हमने लाल मिर्ची, जिससे उनको है प्रॉब्लम, जिससे वो खासेंगे और हमारा काम निकलेगा। अब देखिए कहानी में मजा तो तब आएगा जब विलन के घर से हीरो अपनी हीरोइन और बेटी को लेकर उड़न छू हो जाएगा। मगर ये काम जीत कैसे करता है, ये देखना तो वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में भैया नीति का हो रहा है इमोशनल अत्याचार ऑन राजीव। बट वेरी फ्रैंकली राजीव, आप हमारी माने तो नीति के चक्कर में फंसिएगा नहीं। ये जो नस काटने की ये धमकी दे रही है ना, कुछ करने नहीं वाली है, ये गीदड़ भकियां है। यकीन मानिए, अगर अभी आप फंस गए ना इस चक्कर में तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। होना ही था। नीति की ये बहुत पुरानी आदत है कि कैसे किसी को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए। अब देखिए राजीव को सच पता चल गया, जिसके चलते वो अब घर छोड़कर जा रहा था। अब वो घर छोड़कर जाए उससे पहले नीति ने हंगामा कर दिया अपनी जान लेने का। दरवाजा अंदर से बंद किया और अपने हाथ के नस पर बस चाकू रखा ही था। थोड़ा सा खून बाहर आया और राजीव को लगा कि सच में नीति ने अपनी जान ले ली। उसे क्या पता कि ये तो केवल एक ड्रामा है राजीव को रोकने का। क्योंकि अब संजू तो है नहीं, तो और नीति पागलों की तरह प्यार करती है संजू से, दीवानगी जिसे बोलते हैं। तो वो कह रही है कि अगर मैं साथ में नहीं जी सकती तो मैं मर तो सकती हूँ तुम्हारे बिना। तो फिर वो मरने लगती है, हाथ काट लेती है और संजू बेचारा खिड़कियाँ तोड़ के नीति को हॉस्पिटल लेके गया है। अब देखो नीति का क्या होता है। अब राजीव ने भी खिड़की से एंट्री मारी एकदम हीरो की तरह और उसने नीति को बचा लिया। यानी कि बड़ी बड़ी बातें कहकर घर छोड़कर जाने वाला अब घर छोड़कर नहीं जाएगा। अगर वो नीति के पास ही रह जाएगा तो परी के पास कैसे पहुंचेगा। राजीव थोड़ा सा तो सोचिए, क्या इतने दिनों में आप पहचान नहीं पाए हो नीति को? अगर ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल होते रहोगे ना तो आप कभी भी परी के पास नहीं पहुंच पाओगे। यही है कि वो परी को जाकर बचाते हैं तो परी के मुंह से निकल जाता है नीति, तो उससे उनको डाउट हो जाता है। बल्कि 100% वो श्योर भी हैं कि शायद ये काम नीति ने ही किया हो, क्योंकि नीति ने ही हमेशा परी को नुकसान पहुंचाया है। परी और नीति आप दोनों के साथ तो कभी भी नहीं रह सकते हैं। अपनी जिंदगी में आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा और आपका दिल कहता है कि परी सच है, नीति झूठी है। इसीलिए झूठ को छोड़ो और सच को अपनाओ ताकि आपकी जिंदगी खुशी खुशी आगे बढ़े। वरना अगर आप नीति के चक्कर में पड़ोगे तो ड्रामा कलेश, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल शिव शक्ति का। अब ये तो आप जानते ही हैं कि मोहिनी के जाल में पूरा परिवार फंस चुका है, जिसकी वजह से कार्तिक अब अस्पताल पहुंच गया है और शिव और शक्ति कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके बेटे के साथ आखिर ये कैसे हो गया। अब परिवार वाले काफी ज्यादा शॉक हैं। वहीं शक्ति पता लगाना चाहती है कि आखिर दादी सा के मन में क्या चल रहा है। वो उनसे पूछती भी है, मगर दादी सा की बोलती तो बंद हो गई है, क्योंकि मोहिनी ने उन्हें डरा जो दिया है। बताएगी कि मैं नागिन हूँ तो मैं तो फिर नागिन वाला काम करूंगी। बताइए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। यहाँ पर भैया सास और बहू के बीच में फाइनली हो गई है तूतू मैमे, बल्कि तूतू मैमे में नहीं, एकदम फेस ऑफ हो रहा है। जी हाँ, लक्ष्मी और नीलम के बीच में। अब बात प्यार की है ही नहीं, अब बात है आपके ईगो की, आपके घमंड की, आपके अहंकार की। हम सच में ऐसा करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, कानूनन अपना हक हासिल करेंगे, कानूनन अपनी पोती को हासिल करेंगे। मुझे अपनी बेटी के हक के लिए कुछ हासिल करने की और किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। और सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, ऋषि उसका पिता है असली। मैं ये छुपा ही नहीं रही, ऋषि ही पारो का असली पिता है। लेकिन इसका ये मतलब कि मैं अपनी बेटी को इस घर को दे दूंगी। सालों बाद आज हुआ है सास और बहू का आमना सामना। इस आमने सामने में कभी लक्ष्मी नीलम को कुछ कहेगी तो कभी नीलम लक्ष्मी को बातें सुनाएगी। ये तो होना ही था और ऐसा नहीं है कि ये हमने पहली बार देखा है। अब 5 साल के बाद सास और बहू एक साथ भिड़े हैं तो थोड़ा तो मजा आएगा। मुझे अपनी बेटी के हक के लिए कुछ हासिल करने की और किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं। ऋषि उसका पिता है असली। मान लिया कि ऋषि उसका पिता है, मैं ये छुपा ही नहीं रही, ऋषि ही पारो का असली पिता है। लेकिन इसका ये मतलब कि मैं अपनी बेटी को इस घर को दे दूंगी। लक्ष्मी पारो को लेके चली गई है। अभी तक के लिए यही है कि वो मतलब लक्ष्मी ने ठान ली है। जो लक्ष्मी 2.0 आई है ना बदल के, जो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, जो बोलती है लोगों के सामने, जो जवाब देना जानती है, उसकी माँ की ममता ने उससे ये करवा दिया। तो वो पारो को लेकर अभी चली गई है और उसको कोई रोक नहीं पाया। पहले नीलम मैम कुछ बोलती थी या कुछ होता था, चीज़ें एक्सक्लेट होती थी, बट इस बारी लक्ष्मी बहुत श्योर है कि जो मर्जी हो जाए पारो उसी के साथ रहने वाली, और वही इस सीन में हो रहा था। जितना आप सोच रहे थे उतना तो नहीं आएगा। जितना देखने मिल रहा है उसमें ही काम चलाइए। अब रोहन के साथ पढ़ाई करने के लिए पारो आ गई है। लक्ष्मी को गलतफहमी हुई, उसे लगा कि नीलम यहाँ पर लेकर आई है पारो को। फिर क्या, उसे जो ठीक लगा वो उसने कह दिया। अब नीलम ने कहा, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अब तो मुझे पारो को लेने के लिए एक कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, यानी कि एक माँ से उसकी बेटी को छीन लिया जाएगा। लक्ष्मी की जिंदगी है पारो, भला वो खुद से पारो को दूर कैसे होने दे सकती है। अब पारो के लिए जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा तब बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा होगा। ऋषि तो अपने दोनों बच्चों को चाहता है, लेकिन माँ के आगे उसका फैसला क्या होगा ये तो फिलहाल अभी कोई नहीं जानता होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें, क्योंकि क्या है ना कि दिल की बातें दिल से शेयर हो जाए, यानी कि दिल तक पहुंच जाए तो मन हल्का हो जाता है। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ अनुपमा की। हाँ भाई, अनुपमा को जब पता चला कि आद्या अब इस दुनिया में नहीं है तो उसकी तो हालत ही खराब हो गई। लेकिन जैसा कि हम अनुपमा को जानते हैं कि वो जिंदगी में आगे बढ़ती है,
तो देखिए अनुज के साथ वो अब आगे बढ़ेगी। अनुपमा पूरी कोशिश करेगी कि अनुज को सब कुछ याद आ जाए और वो एक बार फिर से पुराना वाला अनुज बन जाए। जब वो ठीक हो जाएगा तो आध्या को भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि अनुपमा को पूरा यकीन है कि आध्या को कुछ नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। अगली चुगली लाई हूँ गुम है किसी के प्यार के सेट से। अभी जहाँ घर में सत्यनारायण की पूजा होने वाली है, सवी और रजत पति पत्नी होने का नाटक करने वाले हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि इनका ये नाटक हकीकत में कब बदलेगा। बदलेगा बहुत जल्द बदलेगा, क्योंकि इन दोनों के सगाई का प्रोमो शूट तो मैंने खुद देखा है। इस सगाई के बाद सचमुच की शादी भी होगी। अगली चुगली लाई हूँ झनक की। अब झनक एक और तैयार है कंपटीशन में डांस करने के लिए, तो वहीं अर्शी की भी एंट्री होने वाली है। अब अर्शी को ये पता चल गया है कि अनिरुद्ध उससे प्यार नहीं करता है। नहीं, सिर्फ तुमसे। मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम झनक से प्यार करते हो। अगर आज भी तुम्हारे पास चॉइस होती तो मेरी जगह झनक होती, कि मैं झनक जैसी लड़की से हार नहीं मानूंगी। अब अनिरुद्ध चाहता है कि अर्शी इन सब बातों को भूल जाए, इसीलिए उसने अर्शी को मोटिवेट किया है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगली चुगली में जरा ये प्रोमो देखते जाइए स्टार प्लस पर आने वाले नए शो एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। वैसे आपको बता दूं कि ये शो स्टार जलसा के गीता LLB शो का रीमेक है। अब स्टार प्लस पर ज्यादातर स्टोरी रीमेक बनकर ही तो आ रही है, वो भी स्टार बंगला के शो की। तो एक और शो आ गया है। फिलहाल तो प्रोमो में अंजलि को एडवोकेट दिखाया गया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत जल्द ये किचन पॉलिटिक्स में आ जाएगी। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी के पॉपुलर शो उडारियाँ की। अब उडारियाँ में जब जैस्मीन, तेजो और फतेह इनकी कहानी आया करती थी, तब तो मैं भी बहुत देखती थी शो। और अब उनकी कहानी दोबारा से कलर्स पर दोपहर में 1:30 बजे दिखाई जाएगी। यानी कि जो दर्शक उन्हें मिस कर रहे थे वो अब देख सकते हैं दोबारा से। ABP न्यूज आपको रखे आगे। तुम मुझसे प्रेम करते हो शांतनु, सिर्फ मुझसे। धोखा धोखा धोखा, चुड़ैल के साथ भी हुआ धोखा, वो भी इश्क में। यानी कि सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, बल्कि इश्क में चोट चुड़ैल को भी लगती है। आउच! यकीन नहीं आता तो जरा निशिगंधा को देख लीजिए, जो अपने शांतनु को बुला रही है ताकि उसे बचाया जा सके, लेकिन बेदर्द दिल शांतनु का बचाने न आया इसको, यानी कि निशिगंधा को। क्यों नहीं आए मुझे बचाने? शांतनु, वचन दिया था तुमने मुझे। बात दरअसल ये है कि अब कहानी को 200 साल पीछे लेकर चलते हैं।
जब निशिगंधा चुड़ैल नहीं बल्कि एक साधारण लड़की थी। उसके साथ जिंदगी ने ऐसा खेल खेला कि बेचारी को जिंदा जला दिया गया और आखिरी लम्हे में भी उसकी जबान पर उसके प्यार का नाम था। लेकिन शांतनु अपनी महबूबा को बचाने नहीं आया। एक्चुअली ये रियल स्टोरी ही है। निशिगंधा एक लड़की थी जो 200 साल पहले एक राजा उसके राजा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और वो धक्का देती है और उस बिट में आई थिंक ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट और राजा मर जाता है। बट गांव के लोगों को लगता है कि निशिगंधा चुड़ैल है और वो उसको जला देते हैं। तो ये निशिगंधा का एक्चुअल पास्ट है। रियल लाइफ में प्रेजेंट में निशिगंधा से चुड़ैल जो 15 अपने हस्बैंड्स को मार चुकी है, उसको श्रृंगार पसंद है, उसको सुंदर रहना बहुत पसंद है एंड शी इज़ मीन, शी इज़ दिस, शी इज़ दैट। बट इस सब के पीछे उसका एक पास्ट छुपा है जहाँ पे वो भी कभी एक बहुत सिंपल, एक सोबर, एक नाइव लड़की थी जिसको किसी से प्यार हुआ था और अपने आखिरी मोमेंट पे जब उसको जलाया जा रहा था जिंदा, उसका प्यार उसको नहीं बचाने आया। आई थिंक वो उस थॉट के साथ मरी थी। तभी तो आज निशिगंधा चुड़ैल बनी है। उसकी मेन वजह वही है, इसलिए तो वो अब हर सुहाग को उजाड़ देना चाहती है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आपको रणबीर कपूर की वो पहली फिल्म याद है, सावरिया? वेल गेस व्हाट, बालम थानेदार में वीर और बुलबुल के बीच में वो सावरिया वाला मोमेंट हुआ। चलिए इसी बहाने दोनों करीब तो आए और इनके बीच में एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट आपको और हमको भी देखने को मिला। यही तो देखना चाहते थे दर्शक, वीर और बुलबुल का इतना बढ़िया रोमांस कब होगा। लगता है राइटर साहब ने दर्शकों की गुजारिश सुन ली है, तभी तो इतना प्यारा सीन लिखा है बुलबुल और वीर के बीच। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें और नहीं। अब किसी भी पत्नी को जलन तो होगी अगर उसका पति ही किसी और लड़की की तारीफ करेगा। अब वीर जानता है कि बुलबुल को अपने करीब कैसे लाना है, इसीलिए तो बुलबुल के सामने वो किसी स्वीटी की चर्चा कर रहा है। अब स्वीटी का नाम सुनकर बुलबुल की सीटी बज गई और देखिए कि कैसे वो वीर पर अपना हक जताने लगी। अरे वो एक्चुअली स्वीटी जी ने मुझे देखा और मुझे बताया कि कैसे मैं उनको शार्प लगता हूँ और मैं उनको हॉट लगता हूँ और मेरी फिटनेस उनको कितनी अच्छी लगती है और मेरे बाइसेप और स्वीटी जी अच्छी है स्वीटी। प्लीज प्लीज थोड़ी नजर लगने दो मुझे। हाँ हॉट हूँ तो लगेगी ना थोड़ी नजर। हॉट? और आप? वो ध्रुव भाई साहब की जो भी बहन चाची जो भी है ना, वो उसको आप हॉट लगे होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे ना जरूर मोटे मोटे चश्मे लगे होंगे, इसीलिए उसको आप हॉट लगे। तो ना आप और हॉट ठेंगा, अब जरा भी हॉट ना है, समझे आप? अब यहाँ पर एक बात और भी है, बुलबुल चाहती है कि वीर मीठी माई से मिलने जाए, जबकि वीर का कहना है कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। खैर मीठी माई वाली बात तो चलती रहेगी। इस सजे हुए कमरे को देखकर वीर तो दंग रह गया और उसे लगा कि कहीं आज सुहागरात तो नहीं होने वाली है इन दोनों की। अब ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत दिलचस्प बनाना चाहती है बुलबुल, इसीलिए उसने ये सब तामझाम किया है। अब बुलबुल की मासूमियत बहुत ही प्यारी है वीर को, इसीलिए वो बुलबुल से कह रहा है कि मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगा।
तो बुलबुल का मनाने का तरीका जो होता है वो सबसे थोड़ा यूनिक होता है, और वो थोड़ा एकदम प्यार से पूछती है। जब उसे अपना काम ऐसे भी वो प्यारी है, बट जब उसे अपना काम निकलवाना होता है तो वो एक्स्ट्रा प्यार करती है ताकि उसकी बात सुन ले। फिर वो बच्चे नहीं होते कि बात नहीं सुन रहा कोई, तो फिर वो चिढ़ जाते हैं कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, तो वही चल रहा है, तो इसलिए वो नीज़ पे बैठ जाती है। अब बुलबुल अपने पति को पत्नी वाला हर सुख देना चाहती है, लेकिन क्या करे, अभी वो बालिग नहीं है। उसे इंतजार है इस 7 तारीख का, जब वो बालिग हो जाएगी, और उसके बाद बुलबुल को लगता है कि उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी के शो कैसे मुझे तुम मिल गए का सेट। अब अमृता और विराट के बीच की दूरियां कम हो गई हैं और वो जानते हैं कि अगर उनके बीच डिफरेंस आए तो वो कौन डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। वैसे अगर अमृता फास्ट रख रही है तो विराट उसके लिए रस्में निभा रहा है, और ये सब देखकर कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही इन दोनों की नजदीकियां और भी बढ़ेंगी और प्रियंका कुछ नहीं कर पाएंगी। तुम समझ में नहीं आती मुझे, कभी कभी खुद ऐसे हक जताती हो जैसे तुम ही यहाँ की ओनर हो, कभी कभी इतना स्वीटली परमिशन लेती हो। तुम ही कह रही थी ना कि ये घर तुम्हारा है, ये पति तुम्हारा है, तो जो करना है करो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। सीरियल उड़ने की आशा में रोशनी ने साइली की भाई पर चोरी का इल्जाम तो लगा दिया है, लेकिन वो ये भूल गई कि सचिन जो है वो अपनी साइली का साथ नहीं छोड़ेगा। और देखिए किस तरह सचिन साइली की ढाल बनकर सामने आ गया। क्या हद से तुमने उसे मारा? हाँ, ज्यादा बोल मत, चुप बैठ। एक चोर, बता क्या चोरी किया है तूने? काकू चुप, एक शब्द भी और नहीं बोलने का। हाँ तेजस, अच्छी तरह देख ले उसकी बैग, क्या छुपा के लेके जा रहा है? देख देख। तेजस मत करो, तेजस प्लीज। कुछ नहीं चुराया है, कुछ नहीं, इस बैग से उसे घर जाने दो। वो दुकान जो है ना मंदिर के बाहर, सिर्फ एक दिखावा है, ढोंग है। इसके पीछे तो चोरी चकारी का असली धंधा है तुम लोगों का। अरे चोरी करने से अच्छा है मंदिर के बाहर भीखी तो मांगते हैं। कोई तो रोक लो भाई, कोई तो रोक लो साइली की सासू माँ को। जब देखो जब घर में कलेश करती है और इसी फिराक में रहती है कि अपनी बहू साइली को कैसे जलील किया जाए। अब साइली को तो वो हमेशा ताने मारती ही रहती है। अब उसकी नजर साइली के छोटे भाई पर भी पड़ गई है। सासू माँ ने साइली के भाई पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है। एक चोर, बता क्या चोरी किया है तूने? काकू चुप, जब देखो तब तुम्हारा कुरान चालू हो जाता है। हम मेहनत से खाते हैं, मेहनत का कमाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन वो दुकान जो है ना मंदिर के बाहर सिर्फ एक दिखावा है, ढोंग है। इसके पीछे तो चोरी चकारी का असली धंधा है तुम लोगों का। देखिए कैसे तेजस, रेणुका और साइली की सास ये सब मिलकर बर्ताव कर रहे हैं साइली के भाई के साथ। यहाँ तक कि रोशनी ने थप्पड़ भी मार दिया बालू को। हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी कि उसने चोरी की है, एंड तो अब हमारा मौका है बात उसको बोलने का, तो हम बोल रहे हैं। चांस मिला है तो एवरीवन, वी three of us are like bombing on him. अब रोज रोज इतना ड्रामा इन सब को कैसे पचता है। घर में ये सब हंगामा चल ही रहा था कि सचिन की एंट्री हो गई और सचिन को देखकर तो सबके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वही एक बंदा है जो सबकी बोलती बंद कर देता है। अब इस घर का बेटा है तो इसी हिसाब से वो सबके रग रग से वाकिफ है। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये वो अच्छे से जानता है। रेणु और तेजस को आईना दिखा रहा हूँ कि इस पे मत डालो, बाइक का चोरी किया था तो अभी घर पे भी कुछ चोरी करना है, मेरे को सब मालूम है, और इधर कौन बड़ा चोर है ना वो भी मालूम है। यहाँ पर उसने बाड़ू को समझाया और थोड़ा सा मामले को शांत कर दिया।
वो जानता है कि बाड़ू चोरी नहीं कर सकता है। दरअसल चोरी तेजस ने की है और चोरी का इल्जाम बाड़ू के सर पर डाल रहा है। बेसिकली क्या है ना, अभी ये तेजस ने गोची मारा है वापस पैसा लॉकर से, और बालू घर पे आता है और बालू को फ्रेम करने की कोशिश, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, जितना मैंने पढ़ा है, कि बालू को फ्रेम किया जा रहा है और चोरी का इल्ज़ाम उस पर डालने की कोशिश है कि ये घर पे आया था कुछ चोरी वोरी करने। अब क्या करें, तेजस, नीलम और रोशनी ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सायली और सचिन सच्चे हैं और कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं, तो ऐसे घर में अच्छाई और बुराई दोनों ही साथ में रहेंगे। सच को बार बार दबाया जाएगा, लेकिन सचिन के रहते ये कभी कामयाब हो नहीं पाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य का। अब ये तो आप जानते ही हैं कि लूथरा परिवार में सभी कितने स्मार्ट हैं। अब वरुण ने तो प्लान बना लिया, मगर यहाँ देखिए कैसे करण, राजवीर सभी मिलकर ये प्लान कर रही हैं कि कैसे चकमा दिया जाए इस मास्टर प्लान मेकर को। और जब से ये प्लान वरुण सुन रहा है, उसके तो पसीने ही छूट रहे हैं। डैड के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं डैड को नहीं खो सकता। सही बताऊं बेटा, इतनी उम्र हो गई मेरी, लेकिन मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा कि लंदन से कोई किडनैपर फोन कर रहा है और वो कह रहा है कि पैसे दे के जाओ और डैड को लेके जाओ। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। मैं क्या बोलता हूँ, हमें किसी रिलायबल सोर्स को कॉल करके पता करना चाहिए, मतलब कोई ऐसा सोर्स जिस पे हम ट्रस्ट कर सके, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज और बहुत फेक साउंड कर रहा है। देखिए, खेल जो होते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट जो होता है, उसके पीछे की मंशा ये होती है कि टीम स्पिरिट बने लोगों के बीच में, खासकर वो जो ग्रुप वाले स्पोर्ट्स होते हैं। अब ओलंपिक्स में ही देख लीजिए, जो ग्रुप स्पोर्ट्स होंगे उसमें खिलाड़ी एक साथ काम करें तभी तो टीम की विजय होगी। अब यही स्पिरिट जो है कहीं ना कहीं अबीरा चाहती है कि दोनों भाइयों के बीच में हो जाए। ये रिश्ता क्या कहलाता है वे? अब क्या ये जो कबड्डी का खेल इन्होंने रखा है अबीरा ने, दोनों भाइयों को पास लाएगा? ये देखते हैं। सबको क्या लगता है, बिगड़े रिश्ते एक कबड्डी के इस खेल से जुड़ जाएंगे? अब अबीरा की पहल कुछ ऐसी ही है। वो कोशिश कर रही है कि खेल के जरिए रोहित और अरमान के बीच सुलह हो जाए। अब ये कोई सोची समझी चाल नहीं है, ये तो बस हो गया है। आर्यन के कॉलेज में उसके कुछ दोस्त थे जिनके चलते चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है अबीरा ने। कबड्डी का ये मैच हो रहा है पोदार्स के योद्धा और देसी बॉयज के बीच, जहां पर जंग छिड़ गई है। रोहित और अरमान एक ही टीम में हैं, तो जीतना भी है, भले ही आपस में कितना ही ये नफरत क्यों ना करें। हमारे भाई जो हैं छोटे साहब आर्यन, उससे उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। कॉलेज के सीनियर्स ने उन्हें ट्रीट दिया है, तो फिर जो बड़े भाई हैं दोनों, अरमान और रोहित, हम दोनों जाते हैं और फिर वहाँ ये सारा चैलेंज एंड आफ्टर दैट द कबड्डी, एंड बहुत मज़ा आ रहा है करके। अरमान ये भी जानता है कि अबीरा भी जी जान लगा देगी इस मैच को जीतने के लिए, और देखिए हुआ भी कुछ ऐसे। कांटे की टक्कर का था कबड्डी का ये मैच।
लेकिन जब एक बार मैदान में उतरे तो पीछे मुड़कर किसी ने नहीं देखा। अरमान ने देसी बॉयज को पकड़ रखा था और वो बार बार देख रहा था रोहित को। घर वाले भी चिल्ला रहे थे कि रोहित आगे जाओ आगे जाओ। कुछ पल के लिए जब रोहित भूलना भी चाह रहा था रूही और अरमान के रिश्ते को, लेकिन जैसे ही रूही उसके सामने आती अरमान और रूही का धोखा उसे याद आ जाता। लेकिन फिर वही है ना, जीतना जरूरी है। तो रोहित ने इस साथ दिया अरमान का और देखिए कि खुशी से ये झूम पड़े। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले भी लगाया, लेकिन फिर पल भर में रोहित ने अरमान को दूर भी कर दिया। कहीं ना कहीं जब मैं अरमान भैया के सामने आता हूँ और जहाँ हम दोनों करीब आ रहे हैं, जहाँ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होने जा रही है, वहीं पर मैं रूही को देख लेता हूँ। मुझे सारी बातें याद भी आ जाती हैं कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। एंड कहीं ना कहीं रोहित बहुत प्यार करता है रूही से। एंड और रूही अरमान से अभी तक तो लेट्स सी। वो अबीरा ने जो चैलेंज लिया था उस चैलेंज पर वो खरी उतरी है। पोदार जीत गए हैं और देसी बॉयज हार गए हैं। अब इस रिंग में तो अबीरा आपका परिवार जीत गया है, लेकिन ये बताइए ना, दो भाइयों के बीच रिश्ते की जीत कब होगी? आखिर कब रोहित अरमान को एक बार फिर से गले लगाएगा? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इश्क जबरिया का। अब सीरियल में गुल्की को पैसों की जरूरत है और वो आदित्य से डील करती है कि वो उसके पैर दबाएगी और जो भी आदित्य उसे करने को कहेगा वो उसकी बात मान लेगी। अब आदित्य उसे पैर दबाने को तो कहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसे गुदगुदी होती है। पति पत्नी के बीच इस बॉन्डिंग को देखकर मोहिनी जल जाती है और फिर जो हुआ वो आप भी देखिए। गाना गुदगुदी आपको इतना आसान नहीं होने वाला इस लड़की को मात देना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सांझा सिंदूर का। फुली अपने ससुराल तो आ गई है, मगर उसे पति का प्यार नहीं मिल रहा है। यहाँ उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा है। वो अपने पति से सवाल करती है क्योंकि वो गगन का साथ चाहती है, मगर देखिए आखिर गगन ने क्या कहा उससे। निभाओ अपना पत्नी धर्म, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखना। चलिए अब बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार की। यहाँ पर आशिका जो है अपने घड़ियाली आंसू लेकर पहुंच गई है सई के पास। जी हाँ, ताकि वो उसको अपने जाल में फंसा सके। लेकिन सई हमारी मानिए, इनके इन आंसुओं पे मत जाइएगा, नहीं तो आगे जाकर आप ही की जिंदगी जो है वो बड़ी कठिन होने वाली है। सही बेटा, बेटा, बेटा आप यहाँ आओ, मम्मा कितने परेशान हो रही थी। सही बेटा, मम्मा आपको लेने आई है बेटा। नहीं, मुझे नहीं जाना बढ़िया। ऐसे नहीं करते बेटा, आप चलो ना मम्मा के साथ घर तो चलो।
मेरे पास तो आजा बेटा प्लीज। चलो एक मिनट आप फोर्स मत कीजिए, मैं बात करती हूँ। इस सभी के पास आ गई है सई। अब आप ही सोचिए आशिका एक कैसी माँ है जो अपनी बेटी का ख्याल ही नहीं रख पाती है। नन्ही सई को माँ की जरूरत है और इस वक्त ना सई के लिए इस सभी माँ से बढ़कर है। इस सभी के आंचल में सई खुद को महफूज समझती है। अब आशिका आई है सभी के सामने, देखिए घड़ियाली आंसू रो रही है। रजत और उसकी फैमिली को बदनाम कर रही है। रजत के परिवार पर इल्जाम लगा रही है कि छोटी सी सई को उसके खिलाफ भड़काते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दौलत और चकाचौंध की वजह से वो अर्श के पास चली गई है और अब वो चाहती है कि अर्श जल्दी से जल्दी उसके साथ शादी कर ले। तो अब सही जब भी वो रजत के घर या सभी के घर आती है तो सही तो आशिका कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी बेचैन हो जाती है। कहीं अर्श को पता चला कि मैं उसका ठीक से ख्याल नहीं रख रही हूँ एज अ मदर और उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बना रही हूँ तो कस्टडी हमें नहीं मिलेगी और फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और आशिका भी वरीड है इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो अर्श से उसकी शादी नहीं होगी। अब अर्श की शर्त है कि कोर्ट में इस सई का केस इनके फेवर में आना चाहिए। अगर रजत के फेवर में केस गया तब तो भाई शामत आ जाएगी आशिका की। इसीलिए वो यहाँ पर आई है सई को वापस लेकर जाने के लिए। अब सई तो जाने से रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। फिलहाल वो आशिका की बातों को सुन रही है, समझने की कोशिश कर रही है। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो दिखता है वो सच होता है। और बात करेंगे हम सभी की तो सभी आसानी से किसी के भी बात पर भरोसा नहीं करेगी। इसीलिए अभी फिलहाल मामला यहीं पर खत्म करते हैं। नन्ही सई सभी के पास ही है और आपको बता दें कि बहुत जल्द ना पूजा होने वाली है सई के घर वापस आने की खुशी में। और उस पूजा में वो होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल सुहागन चुड़ैल का। अब निशिगंधा तो चाहती है कि वो किसी तरह मोक्ष को अपना बना ले। इसमें वो कामयाब होने ही वाली थी कि दिया ने दिया अपने पति का साथ और मोक्ष दिया का साथ पाकर होश में आ जाता है। उसे समझ में आने लगता है कि वो एक जाल में फंस चुका था, जिसके बाद मोक्ष और दिया मिलकर पीपल के पेड़ से बांध देंगे निशिगंधा को और निशिगंधा को कुछ पुरानी बातें याद आएंगी। वैसे कहानी में आगे दिया निशिगंधा को मुक्ति दिलाना चाहती है, मगर निशिगंधा तो कुछ और ही चाहती है। और वो क्या चाहती है जरा आप ही देखिए। निशिगंधा, इसका मतलब इस बार निशिगंधा को भी मुक्ति मिल जाएगी चुड़ैल योनि से। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, नहीं जाना मुझे उस पार। इस वैतरणी से 208 साल पहले भी आकर लौट गई थी मैं, अब भी नहीं जाऊंगी। नहीं जाना मुझे।